बसाने नहीं चाहिए रोहिंग्या को। रोहिंग्या वाले हैं वहीं भेजो जहाँ से आ रही है। बेटा ऐसा है कि यहाँ पर हफ्ते में 3 दिन पानी आता था, अब सिर्फ 2 बार ही आता है, और वो भी आधी कॉलोनी में पानी आता है, आधी में नहीं आ रहा। कोई बिजली का बिल कम नहीं होया है। दिल्ली में इतना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। यहाँ नजफगढ़ में देख लो, आप निकल नहीं सकते, कम से कम 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है। पहले जो हम दिल्ली में एक ताऊ के साथ हैं जिनका लंबा अनुभव है, सरकारी नौकरी में थे, अभी रिटायर हो गए हैं। इन्होंने इनके जीवन में कांग्रेस की सरकार भी देखी, भाजपा की सरकार भी देखी, और अब आप पार्टी सरकार भी देख रहे हैं। इन्हें लंबा अनुभव है हर चीज़ का, इनसे चर्चा करेंगे हम। दिल्ली की हकीकत, इनकी जुबानी हमें मालूम पड़ पाएगी, ज्ञात हो पाएगी। ताऊ जी बताइए, आप कहाँ पे नौकरी करते थे पहले? मैं बेटा DTC के अंदर नौकरी करता था जी। हाँ। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र 68 साल हो गई है। आपने कांग्रेस की सरकार भी देखी, भाजपा भी कांग्रेस की देखी, आम आदमी पार्टी की देख ली, और बीजेपी की देख ली। सबसे बढ़िया बीजेपी की पार्टी है, जो गरीब के लिए भी है, जवान के लिए भी है, देश के लिए भी है। अभी जो आप पार्टी सरकार है केजरीवाल की, वो यहाँ पर कैसा काम कर रही है? सबसे खराब काम कर रही है। अच्छा, दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा उसका। उसने कुछ स्कीम दे रखी है, फ्री लाइट दूंगा, फ्री पानी दूंगा, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है? कोई फर्क नहीं है, किसी को फ्री की नहीं मिली। हमने तो फ्री की मिल नहीं रही है। और जितना भी गंद हो रहा है, ये आम आदमी पार्टी की वजह से ही हो रहा है। हाँ। तो ये फ्री का जो खाली बोला इसने कि फ्री लाइट पानी दूंगा, इसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? बिल्कुल नहीं। एक तो बात ये है कि हम हीरा पार्क में रह रहे हैं, यहाँ पर हफ्ते में 3 दिन पानी आता था, अब सिर्फ 2 बार ही आता है, और वो भी आधी कॉलोनी में पानी आता है, आधी में नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ। विद्युत बिजली की क्या स्थिति? बिल कोई कम किए गए हैं विद्युत के? कोई बिजली का बिल कम नहीं होया है, आपका बिल्कुल भी नहीं। मेरा कम से कम 5,000 रुपया आता है। अच्छा। हाँ। तो खाली ये भाषणों में और घोषणाओं में कर रखा है फ्री का? फ्री का भाषणों में और उसमें कर रखा, कोई वो नहीं है। सड़कों की क्या स्थिति? दिल्ली में सड़कें अभी मैंने देखा है बहुत गड्ढे हो गए सड़कों पर। दिल्ली में इतना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। यहाँ नजफगढ़ में देख लो, आप निकल नहीं सकते, कम से कम 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है। पहले जो सरकारें थी उस टाइम सड़कें तो दिल्ली की ठीक थी, जब तो ठीक थी, लेकिन अब आबादी के हिसाब से काम बिल्कुल नहीं हो रहा यहाँ पर। हाँ। शिविर का देख लो, शिविर ऐसे हो रहे हैं, 3 महीने तो हो रही है। लोगों को इतनी परेशानी हो रही है कि बहुत ही ज़्यादा, निकलने बढ़ने के लिए बाण बेटी गिर जाती है पानी में भी, खड्डे इतने हो रहे हैं। केजरीवाल जेल में गए, उसके बाद क्या कहेंगे आप? वो तो बहुत अच्छा हो रहा है उसके साथ। हाँ, बहुत ही अच्छा हुआ है उसके साथ। उन पे आरोप ये कि उन्होंने शराब घोटाला किया है, जगह जगह शराब की दुकानें खोल दी, गली गली। हाँ, बहुत खोल दी है, लोगों को बर्बादी करी है इन्होंने। अच्छा। हाँ, इसलिए जेल सही गए वो। बहुत बढ़िया हुआ है इनके साथ। अभी यदि चुनाव होते हैं आगामी दिनों में, तो क्या स्थिति बनेगी? आप पार्टी सरकार फिर बनेगी? भाजपा की सरकार बनाएगी। बीजेपी इसकी, आम आदमी को कोई नहीं बढ़ेगा, नहीं कांग्रेस आएगी इधर हमारे साइड। अच्छा, कांग्रेस या भाजपा की बनेगी, आप पार्टी की नहीं बनेगी? आम आदमी की तो कोई नहीं बनाएगी। जो फरीके हैं जी, वे बेशक दे दो। हाँ। अच्छा, तो ये जो समझदार आदमी है वो आम आदमी पार्टी को बिल्कुल नहीं चुनेगा, क्योंकि देश का भट्ठा बठा रही, पूरी दिल्ली का भट्ठा बठा दिया इसने। यहाँ एक बात और आरोप लगाए गए हैं कि यहाँ रोहिंग्या मुसलमानों को बसा दिया दिल्ली के अंदर। रोहिंग्या मुसलमान जो बाहर से आए थे उनको बसा दिया गया है, तो उससे कहने का दिल्ली को नुकसान तो होगा। अब क्राइम करते हैं, बहुत ज़्यादा क्राइम करते हैं। ये रात को आते रहे, अपना क्राइम करके भाग जाते हैं, दिन में देख जाते हैं। तो वो निर्णय भी गलत है सरकार का। हाँ, बिल्कुल गलत है ये। यहाँ तो बसाने नहीं चाहिए रोहिंग्या को। रोहिंग्या वाले हैं वहीं भेजो जहाँ से आ रही है। तो ऐसा लगता है कि अब आप पार्टी से सरकार बन नहीं पाएगी, मुश्किल लग रहा है। आम आदमी पार्टी की मुश्किल से बिल्कुल मुश्किल ही होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए आम आदमी पार्टी तो। ये DTC कंपनी जो है चल रही है, जिसमें महिलाओं का टिकट फ्री कर रखा है, तो वो क्या घाटे में चल रही है DTC कंपनी? बिल्कुल घाटे में चल रही है जी। लोग बाग क्या करते हैं, एक टीचर है जो 1 लाख रुपए भी ले रही है, 90,000 भी ले रही है, 80,000 भी ले रही है, कोई टिकट नहीं ले रहा। जिसको भी देखा चढ़ जाती हैं, 1 किलोमीटर नहीं चलती, उतर का फिर चल पड़ती हैं। जो आदमी 90,000 रुपये कमा रहा है उसको फर्ज है ना, आदमी को टिकट लेकर चलना चाहिए। बिल्कुल घाटे में है, नहीं कोई सरकारी भर्ती हो रही है, ना कोई सरकारी DTC की गाड़ी आ रही है। सभी क्लस्टर वगैरह ले रहे हैं, ये सारी प्राइवेट ऑपरेटर की है। कम से कम होगा इसके अंदर 6-7 हज़ार करोड़ से तो कम से कम घाटा है भी इसके अंदर। हाँ, 2017 के अंदर 600 करोड़ रुपए घाटे का था इसका, अब कम से कम 6-7 हज़ार से ऊपर जा दिया इसका घाटा। ऐसे विद्युत विभाग भी घाटे में चल रही होगी? बिल्कुल चल रही होगी जी। तो आदमी किराया कितना, सात दिन में ड्राइवर कंडक्टर की पे नहीं आती, सारी घाटे में चल रही है। जहाँ भी देखो फ्री का सौदा ऐसा करा क्या, बहुत नुकसान हो रहा है दिल्ली के अंदर, बहुत ही ज़्यादा। हाँ,
ये थे धनराज जी ताऊ हमारे साथ। इन्होंने पूरा दिल्ली का इतिहास बताया। लंबे समय से इन्होंने राजनीति देखी है, कांग्रेस भाजपा सबकी सरकार देखी है, अब आप पार्टी सरकार देख रहे हैं। इन्होंने पूरी पोल खोली है केजरीवाल की और हकीकत बताया है दिल्ली के मामले में। जो हम देखते हैं सुनते हैं उसका विपरीत है, उल्टा है बिल्कुल। जो हकीकत है यहाँ की स्थिति वो ताऊ ने बताई है। तो आप देखते रहिए खबरदार, हम और भी लोगों से चर्चा करेंगे और आपको दिल्ली की हकीकत बताते रहेंगे।